दो बार, एक बार, तीन बार, चार बार, क्योंकि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन में जितना हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ऑब्वियस सी बात है उतना ही आंसर के नजदीक तक पहुंचेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। कह रहा है क्या कि द बॉयंट फोर्स फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, किसी भी फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो बॉयंसी फोर्स होता है, पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। सही है क्या? सही है क्या, बताओ। बॉयंसी फोर्स एफ बी बराबर क्या होता है? एफ बी बराबर होता है वेट। एफ बी इक्वल्स होता है वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द, डिस्प्लेस्ड बाय द, किसके द्वारा? बॉडी। यस और नो? एफ बी इक्वल्स टू होता है क्या, अगर बात करेंगे बॉयंसी फोर्स इक्वल्स टू, तो ये होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, ए भी सही है और दो भी सही है, चलो ठीक है, तब तो और समस्या हो जाएगी। अगर ए और आर दोनों सही हो जाता है तब तो और समस्या हो जाती है, नहीं? ठीक है, अगर ए गलत हो गया तब बड़ा मजे से निकल जाओ, अगर आर गलत है तब भी बड़े मजे से निकल जाओ। ठीक है, ये तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा। तो एफ बी बराबर होता है रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये होता है एफ बी। जब वेट है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो जहां डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वही बॉडी का सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। समझना ध्यान से, जहां डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वही बॉडी का सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बॉडी की सेंटर ऑफ बॉयंसी एक ही पॉइंट होगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? तो इसका मतलब जो ये असर्शन है वो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए लिखा हुआ है ना असर्शन, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज अ वर्टिकल फोर्स एंड इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये भी सही है, आर भी सही है, और इसी कारण से तो ये है, जो असर्शन है वो क्यों है, इसी कारण से तो है, क्योंकि बॉयंसी, अभी जस्ट वही बता ही रहे थे, अभी तो हमने देखा भी नहीं था क्वेश्चन, अभी हम उसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ में, उसी सेम चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। क्या? कि जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, सुना ध्यान से, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर है बॉयंसी फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बॉयंसी फोर्स है, ठीक है ना, वो डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर है, और डिस्प्लेस फ्लूइड का जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही बॉडी की सेंटर ऑफ बॉयंसी होगी। तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए आंसर होना चाहिए इसका, इसका ए होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया बात या नहीं? ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनता है जहां पे असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखो, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कंसेप्ट क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है ना, इसी कारण से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है और ऐप पे स्टार्ट किया है, ताकि हमारे पास जो भी बच्चे रहेंगे वो सिंसियर स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है ना, इसी कारण से हमने ऐप पे किया है स्टार्ट, और कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फिर से असर्शन एंड रीजन आ गया। नेक्स्ट जो है वो फिर से असर्शन एंड रीजन है। देखो ध्यान से, पढ़ो असर्शन को, फिर पढ़ो रीजन को। ना समझ में आए 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। जब पढ़ोगे ना लैंग्वेज को, तब जाके उसके नजदीक तक पहुंचोगे। देखो, इफ अ बोट बिल्ट विथ सीट मेटल ऑन वुडन फ्रेम, किसी सीट मेटल से वुडन फ्रेम पे एक बोट को बनाया जाता है, अक्सर वैसे ही बनाया जाता है, वुडन फ्रेम लिया जाता है, उस पे मेटल सीट बिछाया जाता है, नहीं? ठीक है ना, उसको फिर आपका कील कांटी बोल्ट नट से टाइट किया जाता है। हैज एन एवरेज डेंसिटी विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर, देन द बोट कैन फ्लोट इन वाटर with its hollow face upward but will sink once it overturn। सही है क्या, क्या गलत हो गया? बोट देखे हो, क्वेश्चन क्या पूछा ये समझो ध्यान से, इतना इतना बड़ा लैंग्वेज समझना ही नहीं है। कह रहा है क्या
कि बोट जब होता है तो उसमें बैठने का जगह दिया जाता है ना, कि इंसान बैठ सके या सामान रख सके, वो होता है हॉलो सरफेस। ठीक है ना, वो होता है हॉलो सरफेस। बोट जो है वो कुछ ऐसा है, मान लो कुछ इस टाइप से बोट है मान लो, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगा बोट, अच्छा अच्छा बोट बनाते हैं। डायग्राम थोड़ा सा हम बनाते नहीं जल्दी, ठीक है ना, बस समझाते हैं, लेकिन चलो बना देते हैं, तुम लोग क्या याद रखोगे। ये है बोट, गमला बन गया नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये है बोट। अब देखो ध्यान से, ये है इसका हॉलो सरफेस और ये है इसका सॉलिड पार्ट। ऐसे ही बोट रखते हैं ना, पानी जो है वो कुछ ऐसे रहता है इसमें, पानी जो है वो कुछ ऐसे रहता है, रेड सी है नहीं, लाल वाटर, रेड सी जानते हो ना, ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये इस टाइप का रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसे ही चलता है। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये डूब जाएगा, इसको अगर उल्टा कर देंगे बोट को ना पानी में तो ये डूब जाएगा। क्लियर, तो ए तो सही है, इसका असर्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुपम ने कह दिया सर बी होगा सर, हड़बड़ा गए अनुपम, जाके देखो। बॉयंट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता दिया इस बार। बॉयंट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन क्या ये रीजन के कारण ये असर्शन है? अगला क्वेश्चन ये उठा, क्या ये रीजन जो है इसके कारण से ये असर्शन है ना? दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, ठीक है। बॉयंट फोर्स जो है वो हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगता है, डेफिनेशन ही है, इट इज बॉयंट फोर्स का, इट इज वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन, डेफिनेशन ही है, इट इज वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी when it will immerse either completely or partially। तो वर्टिकली फोर्स है लेकिन उसका रीजन नहीं सही है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ए भी सही बी भी सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, लेकिन जो आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आज दोनों क्वेश्चन मिल गया, नहीं अभी तक जो बना रहे थे तो या तो असर्शन गलत हो जा रहा था या तो रीजन गलत हो जा रहा था, बड़े मजे मजे से निकल जाते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।